हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो क्या पढ़ेंगे हम आज? इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। हमारे पास एक फेमस फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है ये आपको याद करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज़्ड पावर, एक सेकंड, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज़्ड पावर n माइनस ए रेज़्ड पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जाना चाहिए, यहाँ पर भी ए होना चाहिए, एक्स रेज़्ड पावर n माइनस ए रेज़्ड पावर n, तो वो किसके बराबर है? यहाँ पर x माइनस ए आना चाहिए, वो किसके बराबर होगा? जो इसके पावर है, इसका पावर x पर और a पर, वो नीचे लाना है n, और ये a रेज़्ड पावर n माइनस वन, वो किसके बराबर होता है? n a रेज़्ड पावर n माइनस वन। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब हम इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स रेज़्ड पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर x माइनस 2 है नीचे, तो ऊपर क्या आना चाहिए? x माइनस 2। तो कैसे लाएंगे हम? x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स रेज़्ड पावर 10 माइनस, ये क्या है? 1024 2 रेज़्ड पावर 10, ये इसके बराबर है, और नीचे क्या है अपना x माइनस 2, तो वो किसके बराबर आएगा? यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है 2 को, और यहाँ पर भी 2 है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वो किसके बराबर होगा? 10 पावर a रेज़्ड पावर, a क्या है यहाँ पर? 2, यहाँ पर n क्या है? 10, a क्या है यहाँ पर? 2, n a रेज़्ड पावर n माइनस 1, n क्या है? 10, 10 माइनस 1 कितना होगा? 9, तो वो फिर कितना निकलेगा? 5120, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, एक्स रेज़्ड पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़्ड पावर 5 माइनस 32। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर x माइनस 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है? एक्स रेज़्ड पावर 5 माइनस 32। यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 2। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम इसको ऐसे बना सकते हैं। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? लिमिट x टेंड्स टू a एक्स रेज़्ड पावर n माइनस a रेज़्ड पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज n a रेज़्ड पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x रेज़्ड पावर n हमें दिखाई दे रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स रेज़्ड पावर 10 माइनस 2 रेज़्ड पावर 10 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़्ड पावर 5 माइनस 32। हमें दिखाई दे रहा है एक्स रेज़्ड पावर n माइनस a रेज़्ड पावर n, तो एक्स रेज़्ड पावर n माइनस a रेज़्ड पावर n, लेकिन हमें x माइनस a नहीं दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स रेज़्ड पावर 10 माइनस 2 रेज़्ड पावर 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 आ गया। ये यही फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर हमने इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो नीचे क्या है फिर? एक्स रेज़्ड पावर 5 माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़्ड पावर 5। तो इसको भी, इसका भी फॉर्म क्या है? एक्स रेज़्ड पावर 5 माइनस
2⁵, लेकिन x-2 नीचे है ही नहीं, हम इसको x-2 देंगे। तो फिर क्या, अगर x-2 हम कैंसिल करेंगे तो वो फिर से यही फॉर्म में वापस आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, 10 टाइम्स 2⁻10⁻1 विच इज 9 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 2⁻n-1 विच इज 4। फिर ये सॉल्व करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64। सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, 2 5 2 10, 2⁻4, इसको 4 देंगे, 4 यहाँ पर हो गया 2⁻5, 32 टाइम्स 2 विच इज 64 इज आवर आंसर। तो ये आ गया आंसर। हमने क्या किया, इसमें x-2 डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी, फिर ये कैंसिल होकर फिर से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। हमने इसको इससे इस फॉर्म में लिख दिया और फिर सॉल्व किया, फिर ये फॉर्मूला लगाया, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n-a⁻n डिवाइडेड बाई x-a विच इज n⁻n-1। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, x⁻n-a⁻n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 9 x⁻³ माइनस 27 डिवाइडेड बाई x-9। देखो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पर नीचे क्या है, x-9, यहाँ पर ऊपर क्या आना चाहिए, x-, यहाँ पर 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 9⁻³ ये, और ये हिंट भी दे रहा है, हमारा क्वेश्चन हिंट भी दे रहा है कि x-9 है नीचे, आप x-9 ऊपर भी लिखो, उसी के फॉर्म में लिखो। तो क्या हो जाएगा फिर, लिमिट x टेंड्स टू 9 x⁻³ हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, 9⁻³²। और क्वेश्चन भी बता रहा है कि आप ऐसे ही लिखो, क्यों, क्योंकि x-9 नीचे है। अब क्या, अब तो फॉर्मूला x⁻n-a⁻n इज n टाइम्स a⁻n-1, 3/2 - 1 है ना। तो क्या आ जाएगा, 3/2 9⁻1/2, तो क्या आ जाएगा 9/2 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 3², 1/2 अपना है ही, तो 3 3 9 9/2 इसका आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले किया था, x⁻m माइनस a⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n माइनस a⁻n। तो हम क्या कर सकते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू a, हमें पता है कि फॉर्मूला x⁻n माइनस a⁻n क्या है, x⁻n माइनस a⁻m, लेकिन x माइनस a नीचे है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दे सकते हैं, कैसे, ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻m माइनस a⁻m डिवाइडेड बाई x माइनस a, दे दिया हमने इसको। अब नीचे को भी दे सकते हैं, डिवाइड x⁻n माइनस a⁻n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब क्या होगा, x⁻m माइनस a⁻m डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसका भी फॉर्मूला क्या है और इसका भी फॉर्मूला हमें पता है। तो क्या हो जाएगा, m a⁻m माइनस 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, n a⁻n माइनस 1, वो क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाई n, m माइनस a⁻m माइनस n, तो वो यही आ जाएगा, ये इसका आंसर है। हमने क्या किया, इसको भी x माइनस a दिया, नीचे वाली को भी x माइनस a दिया, क्योंकि ये कैंसल आउट होकर यही आ जाएगा वापस, अगर आप कर सकते हो। फिर हमने सॉल्व करके ये आंसर निकाला।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1 माइनस एक्स रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 माइनस एक्स हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वैसा टाइप, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज़ पावर n माइनस ए रेज़ पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो हम इसको वैसा बना सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखिए हम इसको कैसे बना सकते हैं, ऊपर 1 माइनस एक्स और माइनस 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स, नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स्ट्रा क्या आ गया, माइनस एक्स। अगर हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे -1 और 1 को, तो क्या बच जाएगा, माइनस एक्स। तो हम इसको, इससे छुटकारा पाने के लिए इधर माइनस लगा देंगे लिमिट के साथ, तो वो क्या बन जाएगा फिर, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा अपना एक्स हमारा। तो अब उस टाइप हमें दिख रहा है कुछ एक्स रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, कुछ दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर हमने पुट किया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होगी, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू हमें चेंज करनी होगी, वो भी चेंज करनी होगी। तो अगर एक्स टेंड कर रहा है 0, तो वो वाई कहाँ टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, है ना। इसका मतलब है लिमिट y टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स के बदले हमने पुट क्या किया, y रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 विच इज इक्वल टू एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y रेज़ पावर n माइनस 1 रेज़ पावर n हम नहीं लिख सकते क्या, 1 रेज़ पावर n 1 ही होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, तो हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, एक्स रेज़ पावर n माइनस ए रेज़ पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, उस टाइप से हमारा बन गया। तो वो किसके बराबर होता है, n, ए क्या है यहाँ पर 1 रेज़ पावर n माइनस 1, लेकिन नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था पहले से ही, तो आ गया माइनस n 1 रेज़ पावर n माइनस 1, तो ये इसका आंसर है। तो हो गया ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन क्या है, चलिए आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स प्लस 2 रेज़ पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 रेज़ पावर 5/3 डिवाइड में क्या है, एक्स माइनस ए। अब फिर से हमें कुछ दिखाई दे रहा है, एक्स रेज़ पावर n माइनस ए रेज़ पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पर कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस टाइप का उसे बना सकते हैं। कैसे? देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 रेज़ पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 रेज़ पावर 5/3। हम नीचे क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें कुछ ऐसा ही बनाना होगा, x प्लस 2 माइनस ए प्लस 2, हम ऐसा बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? देखिए x प्लस 2 माइनस ए प्लस 2, तो वो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस ए माइनस ए प्लस 2, तो वो यही आएगा क्या, x माइनस ए। तो हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला बनाना है, x प्लस 2 हमने नीचे लिखा, माइनस ए प्लस 2 हमने इस तरीके से इसको बनाया। हमें कहाँ पहुंचना है, उस फॉर्मूला के पास, किसके पास, एक्स रेज़ पावर n माइनस ए रेज़ पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए।
एक्सटेंड कर रहा है ए को। अब हम क्या कर सकते हैं, अब बन गया हमारा फॉर्मूला। अब क्या कर सकते हैं, वैसे हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, x+2 इज इक्वल टू वाई, पुट x+2 इज इक्वल टू वाई। तो x+2 हमने पुट किया y, तो हम क्या कर सकते हैं फिर, और एंड a+2 इज इक्वल टू b मान लेते हैं हम इसको, है ना। a+2 हमने क्या मान लिया b, इसको क्या मान लिया x+2 को y। तो अगर एक्सटेंड कर रहा है a को, एक्सटेंड कर रहा है a को, तो y कहाँ टेंड करेगा, a+2। a+2 किसके बराबर है, b को, तो y टेंड करेगा कहाँ, b को। तो लिमिट y टेंड्स टू b, x+2 को हमने क्या पुट किया, y रेजर पावर 5/3 माइनस a+2 को क्या पुट किया हमने, b रेजर पावर 5/3 डिवाइडेड बाई x+2 को क्या पुट किया, y माइनस a+2 को पुट क्या किया, b। तो हमारा आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि हमारा वो फॉर्मूला बन गया, x रेजर पावर n माइनस a रेजर पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर y कहाँ टेंड कर रहा है, b को, यहाँ पर b है ना, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो वो किसके बराबर होता है, n क्या है 5/3, फिर b रेजर पावर 5/3 -1, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा और हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ लिमिट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ लिमिट x टेंड्स टू माइनस a, x रेजर पावर 4 -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर माइनस a, x रेजर पावर 9 माइनस a रेजर पावर 9 डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू 9। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ a। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस a, x रेजर पावर 9 प्लस a रेजर पावर 9 डिवाइड बाई x प्लस a। तो ये उस फॉर्म में नहीं है, क्यों, आप बोल सकते हो क्यों। तो उसका फॉर्म कैसे होता है, उसका फॉर्म ऐसे होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेजर पावर n माइनस a रेजर पावर n, यहाँ पर क्या है प्लस, तो वो इस फॉर्म में नहीं है, डिवाइडेड बाई x माइनस a इस फॉर्म में होना चाहिए बस, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। तो इस फॉर्म में होना जरूरी है। तो वो किसके बराबर होगा, अब हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, कैसे, x रेजर पावर n माइनस a रेजर पावर n माइनस a रेजर पावर 9 डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वो किसके बराबर होगा, x रेजर पावर n माइनस a रेजर पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो वो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। तो फिर ये किसके बराबर होगा, n a रेजर पावर n माइनस 1, n किसके बराबर है, 9 के बराबर, n a के किसके बराबर होगा, माइनस a, n a रेजर पावर n माइनस 1, 9 माइनस 1 वो कितना होगा, 8, विच इज इक्वल टू 9 हो गया। माइनस a रेजर पावर 8 इज इक्वल टू 9/9 विच इज इक्वल टू 1। तो a का आंसर कितना आ गया, 1। तो ये इसका आंसर है।
बस हमें क्या करना था, इसको इस फॉर्म में लाना था, x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो हमने कैसे लाया, x रेज़ पावर 9 माइनस, फिर माइनस लिखा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसी फॉर्म में वापस आ गया। तो हमने ऐसा किया, फिर हमारा आंसर निकल गया। अब हम करने वाले हैं एक अच्छा क्वेश्चन, मीडियम लेवल, वैसे भी हम टफ नहीं करते। तो अब क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस प्लस x रेज़ पावर n माइनस n डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये क्या है यहाँ पर डिवाइड। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, चलिए देखिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, हमें वो फॉर्म चाहिए कौन सी, x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको हम स्प्लिट करेंगे, माइनस n को हम स्प्लिट करेंगे इनमें x रेज़ पावर n तक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x क्यूब माइनस 1 प्लस 2 x रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 नीचे है। तो इधर क्या होगा, इधर हमने क्या किया, माइनस n जो है हमने इसको स्प्लिट किया n टाइम्स 1, है ना, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, वो कितना होगा माइनस n। तो हमने इसको स्प्लिट किया, फिर x माइनस नीचे है ही, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, है ना, प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये लिमिट इसकी अपना अपना देंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, सॉरी एक सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आ गया 1 प्लस एक्सटेंड कर रहे हैं 1 को, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n। तो वो क्या आ जाएगा, इसको हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 1 रेज़ पावर 2 माइनस 1, ऐसे ही प्लस डैश डैश 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 रेज़ पावर n, वो क्या आ गया n रेज़ पावर 1 रेज़ पावर n माइनस 1, n टाइम्स 1 रेज़ पावर n माइनस 1। तो आ गया ये, तो फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश टू n, है ना, 1 to n, ऐसे ही। तो ऐसे ही हमने 1 प्लस 2 प्लस ऐसी सीरीज बना ली एक। तो वो सीरीज आप चेक कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, वो आसान है, n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये था आज का लेक्चर, चलिए ओके बाय।